आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा आज का वीडियो अर्धनारीश्वर पर है। ये किसी ने प्रश्न किया था कि अर्धनारीश्वर का क्या मतलब होता है, इसीलिए आज हम अर्धनारीश्वर पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है। अर्ध का मतलब होता है आधा, नारी का मतलब होता है स्त्री और शर का मतलब होता है ईश्वर। भगवान शिव को हमने अर्धनारीश्वर के रूप में देखा है। ये ऐसा क्यों है, आपको सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि शिव क्या है। शिव ब्रह्म है और पार्वती माया है। ब्रह्म के बिना माया कुछ नहीं और माया के बिना ब्रह्म कुछ नहीं। जब तक दोनों का मिलन नहीं तब तक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती और ना ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। इस पर एक कहानी मुझे याद आती है। एक बहुत बड़े ऋषि थे। वह अपनी तपस्या के बल पर कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से कहा कि मुझे आपकी परिक्रमा करनी है। तो भगवान शिव ने उनसे कहा कर लो, लेकिन ऋषि ने कहा कि मैं आपकी परिक्रमा तब ही करूंगा जब आप पार्वती माता को अपने से अलग करेंगे, क्योंकि पार्वती माता स्त्री हैं और माया हैं और मैं सदैव माया से दूर रहने का प्रयत्न करता हूँ और मैं वैरागी हूँ, सन्यासी हूँ, तो मैं स्त्री की परिक्रमा नहीं कर सकता। भगवान शिव ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि पार्वती के बिना तो मैं भी अधूरा हूँ, लेकिन वह नहीं माना। आखिर में भक्तों की बात भगवान को माननी पड़ती है, तो भोलेनाथ ने पार्वती जी को अपने से थोड़ा दूर कर दिया और फिर उससे कहा अब कर लो परिक्रमा। जैसे ही ऋषि ने परिक्रमा करने के लिए अपना पैर आगे किया तो वह कर नहीं सके। बहुत कोशिश की लेकिन वह अपना पैर आगे नहीं कर सके। तो भगवान शिव ने उससे पूछा, हे ऋषि क्या हुआ, आप तो मेरी परिक्रमा करने वाले थे। तब उसने कहा, हे भगवान, मैं आपकी परिक्रमा तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरा पैर ही नहीं उठ रहा। इस पर भोलेनाथ हंसे और उन्होंने कहा कि हे ऋषि, आपने अपनी शक्ति को तो अलग कर दिया, तो आप कैसे चल सकते हैं। इस पर ऋषि ने पूछा कैसे। तो भोलेनाथ ने कहा पार्वती शक्ति का रूप है और आपने ही उसे दूर कर दिया है और बिना शक्ति के तो संसार का कोई कार्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि माया के साथ ब्रह्म है और ब्रह्म के साथ माया है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और इसी तरह हमारे शरीर में शिवलिंग का स्थान कंठ है। जब कंठ और जीभ द्वारा श्वास प्रश्वास में ब्रह्म का नाम लेते हैं तब शब्द रूपी धुन परमात्मा रूपी धुन आती है। उसके बिना परमात्मा में नहीं मिला जा सकता। तो इस तरह संसार में चाहे सृष्टि की रचना हो या सृष्टि के जीव जंतु हो, मनुष्य हो, माया और ब्रह्म के मेल से बने हैं। माया रूपी शरीर व ब्रह्म रूपी आत्मा। इस तरह अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शिव हमें यही समझाना चाहते हैं कि शिव ब्रह्म है और माता पार्वती शक्ति का रूप यानी माया के रूप में है, जो संसार का हर कार्य करती है। ये सुनने के बाद ऋषि ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा की। तो यही असल अर्धनारीश्वर का मतलब है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।